नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि श्रीवास्तव आज शिक्षांजलि चैनल के थ्रू आपके लिए हिंदी का कोर्स लाई हूँ, जो कि आपके स्कूल लेवल से लेके आपका कंपटीशन लेवल तक हर एक चीज़ आपकी कवर करेगा। तो हम शुरू करते हैं भाषा परिचय से। हम इस क्लास में आज क्या क्या पढ़ेंगे? भाषा, उसकी परिभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। भाषा, भाषा क्या होती है? जो भी एक साधन होता है, हमें आपसे कोई बात कहनी है तो हमारे बीच में एक साधन होना चाहिए जिससे कि जो हम भाषा बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोल कर या लिख कर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा कितनी तरह की हो सकती है? मौखिक हो सकती है और लिखित हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ दो औरतें आपस में बात कर रही हैं तो वो क्या हुआ, जो वो एक औरत बोल रही है वो दूसरे वाले को समझ में आ रही है, ठीक है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक इंसान कुछ लिख रहा है, तो जो भी वो लिख रहा है वो पढ़ने वाले को भी समझ में आनी चाहिए, तब वो एक भाषा कहलाती है। क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसे पढ़ेंगे कैसे या समझेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद आती है लिपि। लिपि क्या होती है? अब हमने जैसे बोला लिपि, तो लिपि एक बोलने की चीज़ है, आपने सुना उसे समझ में आया। जब आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि लिपि कैसे लिखा जाता है, इसी चीज़ को कहते हैं उसकी लिखने का तरीका। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं उसकी। जैसे हिंदी की हमारी देवनागरी आती है, हिंदी की हमारी देवनागरी आती है, संस्कृत की भी देवनागरी आती है, पंजाबी की हमारी गुरमुखी आती है और अंग्रेजी की रोमन। जैसे हमारी अरबी होती है, फ़ारसी होती है, तो सबकी हमारी स्क्रिप्ट मतलब लिपि लिखने की अलग अलग होती है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पुराने जो लोग, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, वो सब हो गए, तो उनमें भी क्या होता था, एक स्क्रिप्ट थी, हर इंसान कुछ ना कुछ लिखता। उस समय के लोग क्या कुछ साइन लैंग्वेज में लिख के गए थे। अगर अब उस समय का तो कोई बताने वाला है नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो अभी हम लोगों को इन सब की स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती है कि उन समय के लोगों को इन्होंने सिंबल के द्वारा क्या बोला हम लोगों को, ठीक है। तो इन सब को पढ़ा जाता। तो अभी जैसे हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, पर आपको ये सिंबल नहीं समझ में आ रहे। क्यों? क्योंकि उस समय का कोई बताने वाला नहीं है कि इस सिंबल से वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तब हमारा आता है, उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? कोई भी भाषा है तो उसके कुछ नियम होंगे उसे लिखने के। तो किसी भी भाषा की नियमावली को हम क्या कहते हैं? उसकी व्याकरण कहते हैं। उसके जो नियम होते हैं, आप कोई भी भाषा देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, आप गणित देख लीजिए, हर चीज़ के कोई भी चीज़ होती है, आप फ्रेंच देख लीजिए, कुछ भी आप लिखोगे उसके कुछ लिखने के नियम होते हैं। उन नियमों को ही क्या कहते हैं? हम उसकी व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण हम पढ़ते कैसे हैं? व्याकरण हम कैसे पढ़ते हैं? पहले हम उसके भाषा के लेटर्स पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? उसके भाषा के लेटर्स पढ़ते हैं। फिर लेटर्स से हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स से हमारे क्या बनते हैं? हमारे वाक्य बनते हैं, ठीक है। पहले हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में लेटर्स भी बोलते हैं। फिर शब्द पढ़ते हैं, जिनको हम लोग वर्ड भी कहते हैं। और फिर वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? पहले हम देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह मौखिक या लिखित लघुत्तम इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। जो सबसे छोटी, जैसे आप लोग इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, आप लोग ई हो गया, तो इन सब को क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। मैंने अलग अलग क्यों बोला है इसका एक मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैंने ए बी सी डी लाइन से क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि जब आप लेटर्स को, वर्ण को एक
अनुक्रमान में लगा देते हैं तब वो एक वर्णमाला बन जाती है। वर्णमाला या इंग्लिश में जिसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ये एक सीक्वेंस में लगा होता है। जैसे हिंदी में हम का खा गा घा पढ़ते हैं, इस इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं। तो जब तक हम लोग उसे अलग अलग बोलते रहते हैं, का ता दा, तो ये हो गए वर्ण हमारे। लेकिन जब हम उसे का खा गा घा में एक बंधित उसमें बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हमारे क्या क्या वर्णों के अंदर चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं और व्यंजन पढ़ते हैं। अब स्वर हमारे अ आ इ ई उ ऊ, ये सब आपने सारे के सारे पढ़े होंगे, का खा गा घा। ठीक है, स्वर हमारे और व्यंजन। अब हमारे आते हैं स्वर होता क्या है। स्वर हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉवेल्स। जिन वर्णों को, हम अभी वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वर्ण में जो स्वर होंगे उनको आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ अंग अहा। तो हम लोग जितने ये बोलते हैं, ये कितने होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वरों का वर्गीकरण। अब हमारे पास जितने भी स्वर होते हैं उनको उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, उनके कुछ दशाओं पे, उन्हें अलग अलग चीज़ों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पहली चीज़ है उच्चारण के स्थान पे हम कहाँ से कोई स्वर बोलते हैं और उनमें कितनी तीव्रता होती, मतलब कितनी ताकत लगती, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। पहली चीज़ हमारी कंठ से बोलने वाले आ, उसमें आ हमारा ह्रस्व स्वर है और बड़ा आ हमारा दीर्घ स्वर है। उसके बाद तालु से, तालु मतलब हमारे मुंह के पीछे वाले ऊपर की छत से, तो ई मूर्धा ए ओ, होंठ से ओ। ठीक है, उ। ठीक, फिर हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन हमारे इंग्लिश में जिनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉवेल्स कौन से थे, AEIOU। वैसे ही हमारे क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ABC, क्या कहते हैं, BCD। ये जितनी चीज़ें होती हैं जो वॉवेल्स नहीं होती हैं वो हमारी कॉन्सोनेंट में आती है। वैसे ही हिंदी में हमारे व्यंजन का, था, ता, दा, इनकी क्या व्यवस्था होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इनको हम लोग स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। हमारे जितने भी ये व्यंजन होते हैं इनमें छोटा आ सम्मिलित होता है, इतना आपने पढ़ा होगा, इस छोटा आ इन सब में सम्मिलित होता है। ठीक है, अब व्यंजनों का वर्गीकरण कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, व्यंजनों को हम लोग कई तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले स्पर्श, अगर वो चीज़ बोलने के, ये हमारा वर्गीकरण है कि हमारा उच्चारण कहाँ से हो रहा है। पहला हमारा होता है स्पर्श। वो स्पर्श करके अगर निकल रहा है तो वो कितने होते हैं, हमारे का वर्ग से पा वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्पर्श में आते हैं। और डा और ढा दोनों, ये दोनों भी उसी में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतःस्थ या रा ला वा। ठीक है, अंतःस्थ मतलब इनको आप बोल के देखेंगे तो अंदर से, या रा ला वा मतलब अंदर से आपकी आवाज़ आ रही। ठीक है, ऊष्म, इसमें मतलब कि हल्की सी, मतलब आप हवा गर्म सी, ऊष्म मतलब गर्म से, शा 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 हा, तो आप एक अंदर सी हवा सी निकाल रहे तो उसको ऊष्म कहते हैं। आगत हो गए हमारे ज फ, तो ये हमारे मतलब कि बाहर से लिए गए आगत जो हमारे मिलाए गए। संयुक्त मतलब इनमें दो हमारे वर्ण मिले हुए हैं, छ त्रंग ज्ञा, आपके इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं आपस में। फिर हमारे वर्णों का जो व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण और भी क्या कहते हैं चीज़ों पे किया जाता है। जैसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष मतलब ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारित करने में स्वंत्रत या झंकृत नहीं होती हैं। ठीक है, एक चीज़ आप ये पढ़ेंगे, अभी हम आगे पूरी टेबल पढ़ेंगे कि अघोष सघोष क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, सघोष क्या होते हैं। ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं,
उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं। हमारे अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रथम और द्वितीय जो हमारे वर्ग होते हैं, का खा गा घ ण, तो ये 5 हो गए, उसमें से पहले 2 हमारे अघोष में आते हैं। उसके बाद आखिरी के 3 जो होते हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम, हमारे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? कम हवा से उच्चारण की जाने वाली ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। और जितने भी स्वर होते हैं हमारे, वो सारे कौन से होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है? अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहते हैं, मतलब उसमें जोर लगता है, उसकी हवा और जोर से होती है। जो जितने भी वर्ग होते हैं उनका दूसरा और चौथा वर्ण हमारा कौन सा होता है? महाप्राण। अब हम लोग व्यंजनों की एक वर्गीकरण देखेंगे। पहले हमारा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हमारे कंठ से निकलने वाले जो हैं वो कौन से होते हैं? का खा ग घ ण। तो हमारे इसमें अब देखिए, इसमें हमने लिखा है अघोष और सघोष। तो अघोष हमारे हमने बताया पहले और दूसरे, 5 में से पहला और दूसरा कौन सा होता है हमारा? पहला और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? अघोष में। और सघोष 1 2 3, हमारे जो आखिरी के 3 होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं, ठीक है। तो क ख ये हमारे किस में आए? अघोष में। अघोष हमने क्या पढ़ा था? जिसमें स्वतंत्रियां का कंपन कम होता है, जैसे क ख। अब ग घ ण, तो जब आप ये बोलेंगे तो आपको अंदर से वाइब्रेशन ज़्यादा लगेगी, उसको कहते हैं हम लोग सघोष। फिर तालु से बोलने वाले च छ ज झ ण, तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे तालु से बोलने वाले। तालु मतलब पीछे की, हमारे मुंह के ऊपर की जो होती है वो, उसमें पीछे की तरफ से जहाँ से बोला जाए उसे हम लोग तालु कहते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण जिसमें कम हवा निकली, ठीक है। तो अल्प प्राण हमने बताया था पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है, ठीक है। और महाप्राण हमारा कौन सा होता है? दूसरा होता है और हमारा चौथा होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंठ से कौन से बोले जाते हैं? क ख ग घ ण, जिसमें पहले 2 अघोष में आते हैं, बाद के 3 किस में आते हैं? सघोष में। उसके बाद अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण में आता है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे वर्ण हो गए। आपको कंठ से याद रखने हैं, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ठीक है, ओष्ठ से जो बोले जाते हैं। मूर्धा मतलब हमारे मुंह के आगे वाली जो छत ऊपर की होती है उसे मूर्धा कैसे? टा ठा डा डा न, तो हमने क्या बोला? ऊपर की तरफ से बोला। दंत से ता था दा धा न, तो हमारी जो जीभ है वो दंत से लग रही है, इसीलिए इनको दंत बोला जाता है। ओष्ठ मतलब होंठ, पा फा बा भा म, इनमें सब हम लोग ओष्ठ से बोल रहे हैं, मतलब होंठ से बोल रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। इसमें तालव्य और यारा लावा हमने और कहाँ वर्गीकरण बना था? अंत स्थान, मतलब ये अंदर से बोला जाता है, य र ल व, ठीक। और हमारे ऊष्म कौन से पढ़े थे हमने? श श स ह, तो ये हमारे कौन से हो गए? हमारे सारे के सारे ऊष्म वाले हो गए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे शब्द परिचय, ठीक है। शब्द व्यवस्था कैसे होती है, शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, अगली क्लास में हम लोग वो शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।